नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्रेनिंग ऑफिसर के 450 पदों पर भर्ती, इति और बी.टेक पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। 23 अगस्त लास्ट डेट। मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड ने ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के 450 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 23 अगस्त तक किए जा सकते हैं, जबकि सुधार 28 अगस्त तक किया जा सकता है। सामान्य श्रेणी के लिए 500 और अन्य श्रेणियों के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क है। अग्निवीर निःशुल्क कर सकते हैं CS कोर्स। 12वीं के बाद किसी भी उम्र में बन सकते हैं कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यह कोर्स अब अग्निवीर युवा निःशुल्क रूप से कर सकेंगे। इसके साथ ही बलिदानी सैनिक परिवार के सदस्य और पूर्व सैनिक के परिवार बिना शुल्क के साथ कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 18 साल के युवा से लेकर 70 साल का बुजुर्ग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया आज से 21 अगस्त को जारी होगी प्रावीण्य सूची। मध्य प्रदेश के आयुर्विज्ञान मेडिकल महाविद्यालयों में सत्र 2024 से 25 में प्रवेश की प्रक्रिया सोमवार से आरंभ हो रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण में छात्रों को 20 अगस्त तक पंजीयन का मौका दिया है। 21 अगस्त को प्रावीण्य सूची जारी होगी। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगी। 29 अगस्त को सीटों का आवंटन होगा। गत वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में MBBS में 606 अंक तक प्राप्त करने वाले सामान्य श्रेणी के छात्र छात्राओं को प्रवेश मिला था। अच्छी खबर, जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और यात्रियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 2 और नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। मुख्य रेलवे स्टेशन पर हर दिन 50 से 60 हजार यात्री ट्रेनों में चढ़ उतर रहे हैं, तो वहीं 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा ट्रेनों यहां से गुजरती हैं। प्लेटफॉर्म खाली होने के इंतजार में ट्रेनों को आउटर पर घंटों खड़ा किया जा रहा है। इस वजह से स्टेशन पर लगातार ट्रेनों और यात्रियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कई ट्रेनों को समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें आउटर पर खड़ा किया जा रहा है। यह हाल आए दिन का है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जबलपुर रेल मंडल मुख्य रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाने जा रहा है। यहाँ 2 नए और प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जो स्टेशन के मुख्य भवन प्लेटफॉर्म 1 की ओर बनेंगे। जनरल कोच और स्लीपर वाली अलग अलग वंदे भारत ट्रेन चलेगी। मिलेगी फ्लाइट जैसी सुविधा। रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाओं में कई बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में अब वंदे भारत को जनरल कोच से जोड़ने की योजना है। इसके लिए अलग से ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही वंदे भारत ट्रेन से AC और स्लीपर कोच भी जोड़े जा रहे हैं। रेलवे ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अब रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलवे के बीच इसको लेकर विचार चल रहा है। रेल मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद इस योजना को अमलीजामा पहना दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन में ये सुविधाएं जोड़ने के बाद आरक्षित कोचों में वेटिंग और अनधिकृत यात्रियों की भीड़ कम होगी। साथ ही जनरल कोच में सीट पाने के लिए यात्रियों को मशक्कत नहीं करना होगी। सरिया और सीमेंट के दामों में गिरावट। पिछले महीने से सरिया और सीमेंट के दामों में गिरावट देखी जा रही है। किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी क्वालिटी का सरिया और सीमेंट होना जरूरी है। दोनों अगर बेहतर क्वालिटी के होंगे तो घर की मियाद लंबी रहेगी। बारिश में जो लोग घर बना रहे थे या सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा ब्रेक लग गया है। इसलिए सरिया और सीमेंट की कीमतों में गिरावट देखी गई है। MP में आफत की बारिश। शाहपुर का कोटा और माधोपुर से कटा संपर्क। बिचपुरी गांव में घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में जोरदार बारिश का असर जनजीवन पर पड़ा है। पार्वती नदी में उफान आ जाने की वजह से एक बार फिर श्योपुर कायटा मार्ग बंद हो गया है। अनेक किसानों के खेत तालाब की तरह भर गए। इसके साथ ही विजयपुर क्षेत्र के ही बिचपुरी गांव के घरों में पानी घुस गया है। श्योपुर जिले में पिछले 20 घंटे से झमाझम बारिश की वजह से चारों तरफ पानी पानी हाय गया। अब बारिश किसानों व आम लोगों के लिए आफत की बारिश बनती जा रही है। बारिश की वजह से सीप नदी उफान पर आ गई है। बंजारा डैम ओवरफ्लो हो चल रहा है। पुराना गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब गया। पार्वती नदी उफान पर आने से फिर से श्योपुर कायटा मार्ग बंद हो गया है।
उधर राजस्थान के छाण गांव के पास श्योपुर माधोपुर हाईवे पर पानी आने की वजह से श्योपुर का सवाई माधोपुर से भी संपर्क कट गया है। विजयपुर के बिचपुरी गांव के घरों में पानी भर गया, जिस वजह से ग्रामीणों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। भोपाल में पिछले 20 वर्ष में सीवेज सिस्टम पर 1000 करोड़ खर्च, फिर भी जलभराव। राजधानी में पिछले 2 दशक से सीवेज और ड्रेनेज नेटवर्क को सुधारने की कवायद जारी है, लेकिन हर बार तेज वर्षा में पूरे प्रयासों पर पानी फिर जाता है। नतीजतन शहर में जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए अब तक 20 वर्ष में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। इंदौर में खजराना गणेश को बंधेगी अखंड भारत को दर्शाती सबसे बड़ी राखी। देश विदेश में ख्यात खजराना मंदिर में भगवान गणेश को इस साल अखंड भारत के स्वरूप वाली पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती राखी अर्पित की जाएगी। 40 बाय 60 इंच की इस राखी में 1 लाख से अधिक मोतियों और अलग अलग स्टोन का उपयोग किया गया है। इसमें कैलाश पर्वत और गोमुख गंगा की अद्भुत छटा के साथ ही पारिजात, अशोक, खजूर और नारियल के पेड़ की आकृति उकेरी गई है। साथ ही कल्प वृक्ष और थिरकता हुआ राष्ट्रीय पक्षी मोर के निर्माण में हैदराबादी मोती, अमेरिकन डायमंड, तारे सितारे ने मनमोहक स्वरूप दिया है। मुख्यमंत्री निवास में रक्षाबंधन मनेगा, महिला जनप्रतिनिधि बांधेंगी रक्षा सूत्र। कार्यक्रम शुरू। मुख्यमंत्री निवास में सोमवार को देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्र की सभी महिला जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में प्रदेश भर की सभी महिला महापौर, सभापति, नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षद शामिल होंगी। नगर निगम द्वारा कार्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी तरह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इससे विभाग के आयुक्त भरत यादव ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि निकाय की महिला जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करें। इंदौर के एमवाय अस्पताल में बनेगा 400 बेड का ट्रॉमा सेंटर और 500 बेड की धर्मशाला। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल का तीसरी बार कायाकल्प होने जा रहा है। अस्पताल में 400 बेड का ट्रॉमा सेंटर और अटेंडर के लिए 500 बेड की धर्मशाला बनाई जाएगी। एमआरटीबी अस्पताल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाने की योजना है। इससे बड़ी संख्या में संभाग के मरीजों और उनके स्वजन को लाभ मिलने लगेगा। अस्पताल प्रबंधन ने कार्यों को लेकर प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। इसके बाद अस्पताल की सूरत बदली नजर आएगी। मौसम विभाग का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। सतना, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, महर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विदिशा, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बैतूल जिलों में माध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी, मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान। 12 अगस्त तक हिमाचल के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा जारी रहेगी। 12 अगस्त तक उत्तराखंड व राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। 10 अगस्त को जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। सोना सस्ता है, ज्वेलरी में नहीं सिक्के में करें निवेश, होगा बड़ा फायदा। केंद्र सरकार ने बजट में कस्टम ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया था। उसके बाद से सोने के भाव गिरने लगे थे। सोना अब तक प्रति 10 ग्राम 6000 रुपए सस्ता हो गया है। ऐसे में निवेशक सोने में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल हमारे देश में सोना सस्ता होने पर महिलाओं को ज्वेलरी खरीदने का मन करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके लिए एक घाटे का निवेश है। इसकी जानकारी आपको ज्वेलर भी नहीं देता है, क्योंकि इसमें उसका फायदा होता है। दरअसल ज्वेलरी पर आपको 3 चीजों का पैसा देना पड़ता है। पहला, आप ज्वेलरी की कीमत वजन के हिसाब से देते हैं। दूसरा, आप ज्वेलर को मेकिंग चार्ज देते हैं। तीसरा, आप सरकार को 3% GST देते हैं। अब आप ही बताएं कि ज्वेलरी निवेश के हिसाब से कितना सही फैसला है। ऐसे में आप सोने का सिक्का खरीद सकते हैं। आप 1 ग्राम तक का सिक्का खरीद सकते हैं, जो आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है। सोने का सिक्का निवेश का बेहतर तरीका। आप सोने के सस्ता होने पर निवेश करना चाहते हैं, तो फिर सोने का सिक्का ही खरीदें। यह आपके लिए बेहतर निवेश है, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। आप केवल 3% GST देकर सोने का सिक्का खरीद सकते हैं। आप जब इसको बेचने जाएंगे, तो फिर सोने की कीमत के हिसाब से उसके रुपए मिलेंगे।
अग्निवीर भर्ती के लिए परेशान न हो, ग्वालियर में ही जल्द होगा फिजिकल टेस्ट। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी चिंतित हैं। 2 से 12 अगस्त के बीच ग्वालियर में शारीरिक परीक्षा दिव्यांग खेल स्टेडियम में होनी थी, लेकिन अचानक केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इसकी अनुमति निरस्त कर दी। जिला प्रशासन को खेलगांव का प्रस्ताव सेना द्वारा दिया गया है। इसे लेकर अगर जिला प्रशासन से अनुमति मिल जाती है तो शारीरिक परीक्षा की तारीख से लेकर शेड्यूल व अन्य तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। अभी भी सेना के अधिकारी ग्वालियर में ही शारीरिक परीक्षा कराने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 9,500 अभ्यर्थियों में से सबसे ज्यादा संख्या ग्वालियर, भिंड और मुरैना के अभ्यर्थियों की ही है। अभी सेना के अधिकारियों द्वारा खेलगांव और एसएएफ ग्राउंड देखा गया। भंवरकुआं फ्लाईओवर के बोगदों में विद्यार्थियों को मिलेगी शिक्षा सुविधाएं, अक्टूबर तक होगा पूरा निर्माण। इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पर बनाए जाने वाले फ्लाईओवर का निर्माण अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। फ्लाईओवर के बोगदों में दुकानें या अन्य गतिविधियां संचालित नहीं होगी। यहां पर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुविधाएं जुटाई जाएगी। भंवरकुआं क्षेत्र में अधिकांश विद्यार्थी रहते हैं, ऐसे में इस सुविधा का वह बेहतर उपयोग कर सकेंगे। ऐसे ही खजराना फ्लाईओवर के नीचे भी भगवान गणेश जी से संबंधित योजना तैयार की जा रही है। सुगम यातायात के लिए चौराहों पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर के नीचे बोगदों का बेहतर उपयोग करने की योजना इंदौर विकास प्राधिकरण बना रहा है। प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं संभागायुक्त दीपक सिंह ने भंवरकुआं और खजराना चौराहे का दौरा कर नीचे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।